इस लेसन में मैं आज आपको बताऊंगी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको समझने से पहले सब कुछ हम टर्म देखते हैं जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, अक्सर आपने सुनी भी होंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल का वर्ड इस थ्योरम में भी यूज होता है। इफ पॉलिनोमियल px is divided by a linear divisor x minus a, राइट क्या मैंने कहा? इफ पॉलिनोमियल px, तो अगर हम px को, जो पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, देन रिमाइंडर इज pa, और हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअली, जो इसकी डेफिनेशन में आ गया। पॉलिनोमियल इज द सम और डिफरेंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। देखिए ये अलजेब्रिक टर्म है, इसमें वेरिएबल भी है, इंटीजर भी है, वेरिएबल भी है, इंटीजर भी है, और इसमें क्या है, सम भी है, डिफरेंस मींस माइनस, नेगेटिव माइनस भी है। तो ये सम है, यानी प्लस भी है इसमें, माइनस भी है, कलेक्शन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ अलजेब्रिक टर्म, उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल px, तो इस पूरे को हम कहेंगे, यहां से यहां तक जो क्वेश्चन है, कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस ए, और a जो है यहाँ पे, ये जनरल फॉर्मूला है, a की जगह कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ इंटीजर होगा। ये एज अ जनरल लिखा हुआ है x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज pa, राइट। ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है कि जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं लीनियर डिवाइजर x माइनस ए से, और यहाँ x माइनस ए जो भी इंटीजर होगा, अगर यहाँ माइनस के साथ होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस के साथ होगा तो माइनस कर देंगे उसकी वैल्यू, देन रिमाइंडर इज pa, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है? अलजेब्रिक टर्म है जिसमें सम भी होते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इसको जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, जो कि ये है लीनियर डिवाइजर, मैंने कहा कि a की जगह कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, प्लस में या माइनस में। तो हमारे पास x माइनस 2 है, माइनस होगा तो हम प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। x माइनस 2, अगर मैं इसमें से कहूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। सपोज पॉलिनोमियल x, यानी ये px जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, ये जो यहाँ मैंने लिखा है लीनियर डिवाइजर x माइनस ए, तो रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 2। 2 क्यों होगा? ये x माइनस 2 है और x की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो सिंपल। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां आपके पास x आएगा वहां आपने 2 लिखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये तो 3 हो गया, ये x क्यूब है, और मैंने कहा जहां 2 आए, x आएगा वहां 2 लिखना है, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 10, ये x है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13, 2, क्योंकि ये एक x है, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, माइनस 6। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका मीनिंग है 2 3 टाइम, 6 नहीं है, इसका मीनिंग है कि 2 आपके पास 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो ये 8 हो जाएगा, 8 3 टाइम 24 जो मैंने यहाँ लिखा, माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6 एज इट इज। जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लें, ये 24 प्लस का है, ये 26 प्लस का है, ये माइनस 6 और ये 40 जो है ये यहाँ से आ गया, राइट। अब देखें ये दो प्लस के हैं, 26 प्लस 24 50 हो गया, माइनस 6 और माइनस 40, माइनस 46 हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस, क्योंकि साइन कब चेंज होते हैं? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। 50 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, और बड़ा कौन सा है? 50, तो 4 रिमाइंडर इज 4। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखी है, इफ पॉलिनोमियल। अब आपको तो चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक टर्म होती है जिसमें प्लस और माइनस, सम और डिफरेंसेस दोनों होते हैं। ये अलजेब्रिक टर्म है, इसमें देखें प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों है। इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस ए। जब इसको हम ये देखें, ये है लीनियर डिवाइजर, x प्लस 2 है, मैंने आपको कहा a की जगह कोई इंटीजर होगा, प्लस में या माइनस में, ये प्लस में है,
प्लस में होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू के दूसरी जगह जाके -2, और अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। सिंपल, जहां जहां इस क्वेश्चन में x आएगा वहां आपने -2 लिखना है। सपोज पॉलिनोमियल x, ये जो क्वेश्चन है इसको जब आप डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, देन रिमाइंडर इज -2। -2 क्यों? मैंने आपको कहा कि x वहां जाके इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे -2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज लगा दें, ये x क्यूब है, x क्यूब की जगह हम -2 क्यूब लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 2 है। ये -3x² है, 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x² की जगह हम -2 होल स्क्वायर कर देंगे, +4 और ये -2 -14। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, -2 3, अगेन और अगेन मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये 2 3 टाइम्स 6 है। इसका मीनिंग है कि -2 जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है वो 3 टाइम्स है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये -8 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसमें दो गलतियां नहीं करेंगे, एक तो इसको 2 3 टाइम्स 6 नहीं करेंगे, ये 3 दफा है, ये 8 हो जाएगा, और 3 दफा अगर माइनस का साइन होता है तो वो माइनस बन जाता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कब? जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। और ये 2 है, 2 टाइम्स 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दो दफा है, -2 और -2 प्लस हो गया, लेकिन एक बाहर भी माइनस है जो उसको माइनस बना देगा। और ये 4 2 टाइम -8 -14, सब माइनस के हैं, ये देखें सब माइनस के हैं, ये सब आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -42 आपका आंसर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम थिंग है उसमें, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। जहां जहां आप x देखें वहां आपने -2 लगाना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास 6 -2 की पावर 4 प्लस 2x³ देखिए ये बहुत ध्यान कर लें कि यहाँ पे होल क्यूब नहीं है, ये सिर्फ x के ऊपर क्यूब है, इसलिए हमने x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब करना है, और -1 ये साइन का है, और -1 x की वैल्यू भी है जो कि -2 होगी +2। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, -2 4, ये 2 टाइम्स है, 2 4 टाइम 8 नहीं है, ये है -2, इस डॉट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 टाइम 4 4, देखें 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, ये मैंने 16 इसलिए लिखा है। और प्लस क्यों हो गया कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा आपने साइन को मद्देनजर रखना है। +2 और ये -2 की पावर है 3, ये 2 3 दफा है, देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन अपनी हर चीज की दूर कर लीजिए। 3 दफा है ये, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये -8 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस है, और ये +2 हो गया। अब ना इसको आप प्लस माइनस करने, 16 6 टाइम 96, माइनस ये है एक प्लस का है, प्लस वाले सारे एक साथ कर लें, ये हो जाएगा 100, 100 में से 16 माइनस हुए 84, आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम थिंग है, लेकिन यहाँ आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 2x - 1 से, और जब हम 2x को यहाँ ले जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, 1/2, ये 2x है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके दूसरी तरफ जाके इज इक्वल टू के वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू हाफ है। तो जहां जहां इस क्वेश्चन में आपके पास x आएगा वहां आपने 1/2 लिखना है। ये 1/2 होल क्यूब, -4, 1/2 +3। अब 1/2 ऐसे है, ये 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम्स 8। ये सिर्फ 8 नहीं होगा, न्यूमरेटर में आपके पास है 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 8, 1/8 हो जाएगा, 1/8 -4 1/2 +3। अब आप इसको देखें, ये ऐसे नहीं है कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे 4/8, इसको आप कहेंगे कि ये 4/8 है, इसको कट कर दें, 4 1 टाइम 4 2 टाइम, इसलिए ये 1/2 हो गया।
ये -4/2 है, तो इसको कर लें 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, या -2 हो गया, और ये 3 एज इट इज रहा। अब इनके नीचे ये 1/2 है, इन दोनों के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मीनिंग है 1 है। अब आप इसको जब प्लस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3/2, देयरफॉर रिमाइंडर इज 3/2। तो इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखा, और पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, right? If polynomial of Px is divided by the linear divisor, ये linear divisor है, और एक ही जगह कोई भी इंटीजर होता है, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, जो भी क्वेश्चन है उसमें उसकी वैल्यू डालें, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोई भी कंफ्यूजन है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में, साइंस में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एक दफा दूर कर लेंगे सारी उम्र का मसला हल हो जाएगा। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।